गाइस आज के टाइम पे TWS खरीदना कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं हो गया है? आप खुद सोचो 2000 में भी TWS मिलते हैं और 25,000 रुपए में भी TWS मिलते हैं। और मेन क्वेश्चन पता है क्या है, ऐसा कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पर हमें सारे फीचर्स मिलते हैं मैक्सिमम वैल्यू के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ, आपको मिनिमम कितना स्पेंड करना पड़ेगा कि आपको सारे फीचर्स अच्छे मिल जाए। तो आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे कि जैसे जैसे प्राइस सेगमेंट बढ़ा रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिजाइन की बात करेंगे, फिर साउंड की, फिर ANC, फिर माइक्स, फिर बैटरी, फिर ऐप फीचर्स, क्योंकि ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जितना आप स्पेंड करते जाओ। अब जैसे कि इन 2000 रुपीज वाले TWS की बात की जाए तो गाइज एक चीज क्लियर है कि जिस तरीके का प्लास्टिक इस केस में यूज करा ना वो थोड़ा फ्लिमजी लगता है और इन हैंड फीलिंग से भी पता लग जाता है कि एक चीप प्रोडक्ट है या फिर स्क्रैचेस भी जल्दी पड़ सकते हैं। बट फिर वही पॉइंट है ना कि 2000 रुपए के है तो आई थिंक ये चीज फेयर बोली जाएगी। और बर्ड्स की भी बात की जाए ना, मैंने मोस्टली देखा है भाई, अगर हम इनको वेयर करते हैं ना तो फिट की प्रॉब्लम एज सच नहीं आती इतनी ज्यादा। इफ इन केस प्रॉब्लम आती भी है फिट में तो हमने देखा है भाई बॉक्स में एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स मिल जाती है तो लाइक उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है। बट बड्स में इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये जो टच कंट्रोल्स मिलते हैं ना, मतलब ठीक है 2000 रुपए में फीचर मिल रहा है कि टैप करने पे प्ले पोज हो जाता है म्यूजिक, बट बिलीव मी गाइस ये टच कंट्रोल्स अच्छे नहीं होते भाई, मजा नहीं आता इनको यूज करने में। कभी जो है एक्सटर्नल टच आ जाता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड्स को एडजस्ट करने जाए हम और गलती से प्ले पोज हो जाए। और काफी बार मैंने ये भी देखा है कि टैप कर रहा हूं मैं और रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा टच। और फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट पता है क्या है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ 2000 के TWS में है, ऐसा नहीं है। अगर 5000 के भी हम TWS लेने जाते हैं जैसे कि ये OnePlus का है, इसमें भी सेम टच कंट्रोल्स मिलते हैं। और इनके बारे में भी मैं सेम बात बोलूंगा कि एक्सटर्नल टच हो सकते हैं, कभी जो है फिट ढंग से ठीक करने गया तब जो है एक्सटर्नल टच हो सकते हैं। तो मान के चलो अगर आप 5000 रुपए भी स्पेंड करते हो ना तब भी आपको टच कंट्रोल्स वाली प्रॉब्लम रहेगी। बट 5000 स्पेंड करने के बाद डिजाइन में पता अच्छी चीज क्या होती है कि हमें बेटर प्लास्टिक मिलता है, बेटर केस क्वालिटी मिल जाती है, फ्लिमजी नहीं है, और साथ के साथ केस में हमें बटन भी मिल जाता है। बट गाइस जैसे ही हम 8 to 10,000 स्पेंड करते हैं तो आप खुद देखो भाई केस की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पर नथिंग ब्रांड को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन बनाया। इनफैक्ट बर्ड्स को भी देखो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलता है, एक प्रीमियम लुक लगता है ये। बट सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड इतना स्पेंड करने के बाद हमें मिलता है भाई टच कंट्रोल्स हटा के अब यहाँ पर हमें स्क्वीज फंक्शन मिल जाता है। आई मीन ये जो बर्ड्स आप देख रहे हो ना, इसके स्टेम को अगर मैं स्क्वीज करूंगा तो प्ले और पॉज होगा या फिर ANC कंट्रोल होगी। तो पॉइंट समझे आप कि पहले टच कंट्रोल्स में क्या हो रहा था कि गलती से एक्सीडेंटल टच हो जाता था या फिर हल्का सा हाथ भी लग जाता था तो प्ले पॉज हो सकता था म्यूजिक। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम गलती से बर्ड्स को स्क्वीज कर दे, और स्क्वीज फंक्शन इसलिए जो है प्रीमियम बन जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर आप इससे भी ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो, मतलब 10 से 15,000 रुपए जैसे कि ये सैमसंग के बर्ड्स मिलते हैं, हमें कुछ भी डिजाइन में एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं। जैसे नथिंग के ये बर्ड्स प्रीमियम लगते हैं भाई, ये सैमसंग के भी लगते हैं। यहाँ पर भी जो है हमें स्क्वीज करने पे सारे टच कंट्रोल्स मिलते हैं। बस इस प्राइस सेगमेंट में एक फीचर ऐड होता है कि अगर हम स्टेम के ऊपर और नीचे अगर हम स्वाइप करें तो वॉल्यूम अप और डाउन हो जाती है। अच्छा फीचर है बट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। बट क्या होता है अगर हम मैक्सिमम पे करने के लिए रेडी है, मतलब 25,000 रुपए से भी ज्यादा एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो पर, तो जितनी भी मैंने बातें करी है ना कि बहुत अच्छा केस का डिजाइन, प्रॉपर पेयरिंग बटन, बस वो अलग बात है कि यहाँ पर डबल टैप करना पड़ता है केस पे, बेसिकली बहुत ही प्रीमियम डिजाइन, वो भी मेटल हिंज के साथ। बट इतना स्पेंड करने के बाद सबसे बड़ा अपग्रेड पता है मुझे क्या लगा, अगर मैं वेयर करता हूँ ना इन एयरपोर्ट्स को, बहुत ही अच्छी फिट रहती है यार। और इतना अच्छा फिट पता है क्यों है, मैं एक जगह पे आपको सैमसंग का ईयरबड दिखाता हूँ, इसकी टिप देखो, और अब साइड बाय साइड एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो की टिप देखो, थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंडेड है ना, इस वजह से यार एयरपोर्ट्स प्रो बहुत अच्छी फिटिंग देते हैं। और इसके पीछे टेक्निकल रीजन है कि एप्पल ने जो सिलिकॉन टिप्स यूज करी है, इसमें सिलिकॉन तो है ही बट साथ के साथ मेमोरी फोम भी यूज करी है, तो इसी वजह से बहुत ही टाइट सील क्रिएट हो जाती है। और ये कोई गिमिक नहीं है, सच में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा मैं TWS पे स्पेंड करता जाऊंगा मुझे डिजाइन में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड नो डाउट जितना ज्यादा स्पेंड करते हैं हियर एंड देयर वैल्यूएबल चीजें मिलती भी है। बट जब साउंड की बात करते हैं उसकी स्टोरी इतनी इजी नहीं है, वहां पर थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि 2000 रुपए की रियलमी की TWS है, अगर मैं इनको 75% वॉल्यूम पे सुन रहा हूं ना, नो डाउट ये बहुत अच्छा साउंड करते हैं। और रियलमी ने इनको बहुत बेसी तरीके से ट्यून करा हुआ है, तो लाइक बेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इनफैक्ट वोकल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ट्रेबल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत सही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही 75% से ज्यादा वॉल्यूम हम करते हैं
भाई वहां पर डिस्टॉर्शन आ जाती है, बहुत ही शार्प ट्रेबल हो जाता है, बेस जो है इतना अच्छा नहीं रहता। पहले तो मैं कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि ज्यादा वॉल्यूम करने पे इतनी बेकार साउंड हो रही है। फिर बाद में मैंने देखा कि Realme जो है बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम एनहेंसर नाम का एक फीचर ऑन करके देता है, तो इसी वजह से ये बड्स ने इतने केपेबल नहीं है कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम जो है आउटपुट कर सके, बट स्टिल सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन आएगी। इनफैक्ट 5,000 रुपए भी जब हम स्पेंड करते हैं वहां पर भी बहुत सिमिलर स्टोरी है कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर OnePlus ने ट्यूनिंग करके दी है वो बहुत ज्यादा बेसी है, तो इस वजह से वोकल्स ना इतने दबे हुए साउंड करते हैं यार। बट 5,000 रुपीज स्पेंड करने का फायदा ये होता है कि ये ईयरबड्स जो है ऐप के अंदर एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं कि बाय डिफॉल्ट जिस भी तरीके से ट्यून है हम बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से ट्यूनिंग ही चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था ये OnePlus के बर्ड्स जो है बहुत ही बेसी साउंड करते हैं यार। मैं ऐप में गया, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्यूनिंग करी, लिटरली साउंड सिग्नेचर चेंज हो गया। इसके पीछे टेक्निकल रीजन भी ये है कि ड्राइवर्स बेटर मिलते हैं। तो 5,000 रुपीज में हमें बहुत अच्छी साउंड मिल सकती है अगर आप ट्यूनिंग करना जानते हो तो। बट जैसे ही हम 8,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर ईयरफोन्स जो है बहुत ही बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। जैसे कि 8 से 10,000 का नथिंग ईयर आता है, एकदम बैलेंस साउंड करता है गाइस ये। और इस ईयरफोन्स के साथ जो हमें ऐप में EQ मिलता है ना, वो बहुत मैनिपुलेट कर सकता है पूरी ऑडियो को। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या फिर क्यू फैक्टर। खैर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर मैं सिंपल चीजों की भी बात करूं तो हमें बेस एनहांसमेंट भी मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बेस वाली फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकता हूं और ये डायनेमिकली सारी ट्यूनिंग कर देता है। और अगर आप 10,000 से भी ज्यादा स्पेंड करते हो, 15,000 तक, तो यार सैमसंग भी एकदम सेम चीजें ही ऑफर करता है। ये भी बैलेंस्ड ही साउंड करता है, यहाँ पर भी हमें बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं साउंड को मैनिपुलेट करने के लिए। बट साउंड में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हम 25,000 से भी ज्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी है। जैसे कि एयरपोर्ट्स प्रो की बात की जाए तो मैं ना सबके साथ कंपेयर कर रहा था और एक चीज क्लियर है कि एयरपोर्ट्स प्रो का साउंड स्टेज बहुत ही ज्यादा वाइड है। इफ इन केस आपको साउंड स्टेज का मतलब नहीं पता तो मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। अगर हम कोई भी गाना सुन रहे हैं और उसमें बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, तो उनके बीच में सेपरेशन कितने अच्छे से हमें सुनाई देती है, उसे हम वाइड साउंड स्टेज कह देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक TWS में साउंड स्टेज को वाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम बाकी TWS में इतना वाइड साउंड स्टेज नहीं देखते, ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इसके लिए। और ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट में बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से ट्यूनिंग हो रखी होती है भाई वो बहुत इंप्रेसिव होती है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आप बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो साउंड के अंदर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्यूनिंग करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। बट गाइस फिर ANC का क्या? मतलब सच में लोग ANC पे बहुत ज्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, 2,000 रुपए में हमें ANC नहीं मिल सकती। जैसे कि Realme की बात करी जाए तो ये हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं, बट अगर रियल ANC से कंपेयर किया जाए यार ये इतने इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर आप 5,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो तो भाई ANC में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो OnePlus की TWS है ना, मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ गाइस, 5,000 रुपए के अराउंड ये बेस्ट ANC लेकर आते हैं। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में भी ना आपको ट्रांसपेरेंसी मोड बेस्ट नहीं मिलेगा। वैसे गाइस ये OnePlus की जो TWS है एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड लेके आ जाते हैं, लेकिन ये भी इतना अच्छा काम नहीं करता। और अगर आप 5,000 से भी ज्यादा स्पेंड करने गए, फॉर एग्जांपल 8 से 10,000 रुपए भी स्पेंड करने गए, जैसे कि नथिंग का ईयरफोन है, इसमें भी OnePlus की तरह एकदम सिमिलर ANC मिलेगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ, ट्रांसपेरेंसी मोड थोड़ा सा ही बेटर होगा और अडेप्टिव सेम रहेगा। और क्रेजी बात पता क्या है, 5,000 से लेकर अगर आप 15,000 तक के भी TWS खरीदते हो आपको ANC मोर और लेस सेम ही मिलेगी। बट हाँ, जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो 10,000 के मुकाबले 15,000 वाले में थोड़ा और बेटर हो जाएगा, और जो एडेप्टिव मोड भी है वो भी थोड़ा और बेटर हो जाएगा। बट ऑनेस्टली 5,000 से ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं और ज्यादा स्पेंड करो ANC या फिर बेटर ट्रांसपेरेंसी मोड के लिए। बट ऑब्वियसली जैसे हम 25,000 से ज्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार होते हैं तो हमें माइंड ब्लोइंग ANC मिल जाता है। इस वीडियो की टेस्टिंग के लिए जब मैं ANC कंपेयर कर रहा था ना इन एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो की बाकी सारे TWS से, तो यार बहुत ही बड़ा फर्क नजर आ रहा था। आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 10 में से रेटिंग देता हूं सारे TWS की ANC को, यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई एप्पल में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड नो डाउट भाई ट्रांसपेरेंसी मोड दी बेस्ट है, क्योंकि TWS अगर वेयर भी कर रखे है तब भी बहुत नेचुरल साउंड करते हैं। बट मुझे पर्सनली भाई एडेप्टिव मोड बहुत सही लगा इसका। एंड आई थिंक एप्पल ने एडेप्टिव मोड इतना स्मार्ट बना दिया है ना कि इन TWS को एग्जैक्टली पता है कि इंजन नॉइस को एकदम कट कर देना है, और अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज को बहुत
बहुत ही नेचुरल रखना है। और अगर सराउंडिंग्स में कोई भी हॉर्न की आवाज आती है, फिर कोई भी लाउड आवाज आती है, उसको ऑटोमेटिकली ये डाउन कर देता है। तो गाइस समझ रहे हो ना, मतलब इंडिविजुअल नॉइस को ये हैंडल कर पाता है। जबकि 15,000 के जो सेम सैमसंग की TWS है, ये ना एक कट लगा देते हैं कि इससे ज्यादा आवाज जो है कानों तक नहीं पहुंचेगी, बेसिकली एक्सप्लेन करना हो तो। और क्विकली आपको बैटरी का भी पता होना चाहिए। देखो 2,000 रुपए में क्या होता है ना कि 40 आवर्स का प्ले टाइम जैसे रियलमी ने क्लेम तो कर दिया, बट जैसे इनमें जो है हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं ना, तो सिर्फ 15 घंटे का बैटरी बैकअप रह जाता है। बट अगर हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं करते तो सच में बैटरी बैकअप अच्छा रहता है। बट जैसे ही 5,000 स्पेंड करोगे ना, तो ANC के साथ कंबाइंड 30 आवर्स का प्ले टाइम हमें इजीली मिल सकता है। और सिंगल चार्ज पे जो बर्ड्स है 6 से लेके 6.5 घंटे के अराउंड हमें प्ले टाइम दे सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेम बैटरी बैकअप आपको 10,000 में भी मिलेगा, 15,000 में भी सेम है। बस एप्पल के एयरपोर्ट्स में फर्क ही आ जाता है कि 32 आवर्स का प्ले टाइम तो मिलता ही है ANC ऑन होने के बाद भी, बट सिंगल चार्ज पे ये बर्ड्स जो है 8 घंटे के अराउंड चल जाते हैं। जबकि बाकी TWS जो है 6 से लेके 6.5 घंटे के अराउंड ही चलते हैं सिंगल चार्ज पे। और माइक के बारे में बात की जाए तो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि मैं सीधा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी कि 2,000 से लेके 15,000 तक जितना ज्यादा स्पेंड हम करते जा रहे हैं, उतनी ही लाउडनेस बढ़ती जा रही है। बट फिर से एक्सेप्शन ये है कि अगर आप 25,000 से ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, तो एयरपोर्ट्स प्रो जैसे माइक किसी के भी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा नेचुरल साउंड करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन बहुत कमाल की है, मतलब इतने अच्छे माइक है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं इनके साथ। और लास्ट अगर मैं इन सारे TWS की ऐप के बारे में बात करूं तो भाई बहुत मसालेदार स्टोरी है। देखो ये जो 2,000 रुपए के रियलमी के TWS है, इनकी ऐप देखो, कितने सारे एड्स आ रहे हैं भाई इस ऐप के अंदर। कोई रियलमी का फोन लॉन्च हो रहा है, वो बैनर है, या फिर रियलमी के बाकी और 10 प्रोडक्ट भी जो है फॉर सम रीजन यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं जिनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अच्छे से कनेक्ट करने के बाद हमें ऐप में सारे नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर डुअल डिवाइस कनेक्शन है, डायनेमिक ऑडियो है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम साउंड प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं बेसिकली, गूगल फास्ट पेयरिंग भी है। और अगर ये TWS खो गए तो फाइंड हब का भी सपोर्ट है, ट्रैक कर सकते हैं बाद में। बस एक फीचर नहीं मिलता, इन ईयर डिटेक्शन, कि अगर हमने बर्ड्स कान से बाहर निकाले तो खुद से पॉज नहीं होगा म्यूजिक। बट जैसे आप 5,000 रुपए स्पेंड करो, एड्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बट फीचर्स जो है बिल्कुल 2,000 वाली TWS जैसे ही मिलेंगे, बस कुछ चीजें अलग है। स्पेशल ऑडियो की जगह OnePlus का 3D ऑडियो फीचर है, AI ट्रांसलेट जैसा फीचर मिल जाता है कि कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो वो स्क्रीन पे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। बट एक्स्ट्रा ये है कि LHDC का सपोर्ट मिल जाता है, बट उसके लिए OnePlus का फोन चाहिए। तो एप्पल म्यूजिक पे हम हाई रेज म्यूजिक सुन सकते हैं। बट गाइस जैसे ही आप 10,000 रुपए स्पेंड करने के लिए रेडी हो गए ना, तो नथिंग की ऐप देखो भाई, बहुत चीजें चेंज हो गई है। आपको मैं बेस एनहांसमेंट और EQ के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है पर्सनल साउंड का फीचर भी मिल जाता है, जो कि आपकी हियरिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी ट्यूनिंग करेगा और बहुत बेटर साउंड करेगा। और बाकी बेसिक फीचर तो मिलते ही है, बट यहाँ पर ChatGPT का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर हम बर्ड्स को प्रेस एंड होल्ड करेंगे ना, तो ChatGPT से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऑब्वियसली अच्छी बात है, LHDC का सपोर्ट मिलता है अगर नथिंग का फोन है आपके पास तो। बट साथ के साथ LDAC का सपोर्ट भी मिलता है, ये बात इंप्रेसिव है, क्योंकि LDAC की हेल्प से ना हम किसी भी फोन में हाई रेज म्यूजिक सुन सकते हैं, बस एप्पल फोन्स के अलावा। तो LDAC के लिए आपको 10,000 स्पेंड करना पड़ेगा। बट गाइस पता है क्या, 10,000 से अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हो ना, और अगर आपको और फीचर चाहिए, तो वो सिर्फ इकोसिस्टम वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 15,000 के आप ये सैमसंग की TWS खरीदते हो, और अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ सैमसंग के फोन के साथ ही ये बेस्ट कोडेक के सपोर्ट लेकर आता है, जहां पर 24 बिट ऑडियो मिल जाती है, जो LDAC से भी बेटर होता है। अगर आप बोलोगे ना प्ले म्यूजिक या फिर स्टॉप म्यूजिक, ये गाना सच में प्ले या फिर स्टॉप कर सकता है। और ये सेम चीज जो है गाना चेंज करने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि प्ले नेक्स्ट सॉन्ग। पॉइंट समझ रहे हो ना, हमें बर्ड्स को टैप नहीं करना, जस्ट बोलना है और कमांड एक्सेप्ट कर लेता है। बट ये जो फीचर्स है सिर्फ सैमसंग फोन्स के साथ ही काम करेंगे और किसी एंड्रॉइड फोन के साथ नहीं। और ये सेम स्टोरी एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो के बारे में भी है। अगर आपके पास आईफोन है तभी ये बेस्ट काम करेंगे, बाकी किसी फोन के साथ ये बेस्ट काम नहीं करेंगे। मतलब आप खुद सोचो, एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो के लिए एंड्रॉइड की कोई ऐप ही नहीं है, तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही इनको अपडेट कर सकते हो। और अगर आपने एंड्रॉइड के साथ इनको कनेक्ट भी कर दिया तो सोचो इन ईयर डिटेक्शन तक काम नहीं करती भाई। तो सिर्फ आईफोन के साथ ही जो है ये सेंस बनाते हैं। बट अगर आईफोन है तो सोचो यार, एक TWS से हार्ट रेट मेजर हो जाता है। बहुत क्रेजी फीचर है भाई ये, और बहुत ही छोटे छोटे कन्वीनियंट फीचर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एयरपोर्ट्स प्रो पहन रखे हैं और आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हो,
तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डाउन कर देता है यार ये मीडिया की, और ANC हटा के ट्रांसपेरेंसी मोड पे आ जाता है, और जैसे ही आप बात करना बंद करोगे वापस से ANC ऑन हो जाएगी और वॉल्यूम अप हो जाएगी। और अगर आपके पास बाकी एप्पल के प्रोडक्ट्स है जैसे कि लैपटॉप या फिर आईपैड, बहुत ही इजीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच कर जाते हैं। तो ऐप और इकोसिस्टम की सिंपल स्टोरी है कि भाई अपने अपने डिवाइसेस के साथ ही अच्छा काम करते हैं। बट अगर इन सारी चीजों को सम अप किया जाए और बहुत ही सिंपल वर्ड से मुझे एक्सप्लेन करना हो कि भाई कितना स्पेंड करना चाहिए एक अच्छी TWS के लिए, तो मेरे को सबसे स्वीट स्पॉट जो है 5000 रुपीज लगा, क्योंकि इस प्राइस में 90% लोगों के लिए हमें अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो सच में अच्छे काम करते हैं। बट अगर आपको और छोटे छोटे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो हाँ भाई, तब हम 8 से 10 हजार तक स्पेंड कर सकते हैं, जैसे एक नथिंग जैसे ईयरफोन पे। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट कर सकता हूं, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो 5 से 8 हजार में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इससे ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप 10 हजार से ज्यादा तब स्पेंड करना जब आपको इकोसिस्टम वाले फीचर चाहिए हो। बट अगर आपके पास आईफोन है और आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे तो लगता है भाई कि एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो 3 से नीचे आपको कुछ नहीं देखना चाहिए भाई, ये बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है। खैर ये था मेरा ओपिनियन। आई होप भाई इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपना ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।